गुड इवनिंग दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बड़े भाई बहनों को गोड़ छू के प्रणाम, छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार। और यहाँ हमारा शाम से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज पूजा, आज हमारे में 8वां दिन नवरात्रि के दिन नमी पूजाता है, तो वही हम नहा के आ गई हूँ और वही तैयारी कर रहे हैं। मैं भी नहा लिया। तो चलिए दोस्तों, तो ये हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। शाम हो गया है और नहा वहा के यहाँ पे सब फूल वूल जितना सामान उमान है राशन का सब मंगा लिए हैं और तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे बनेगा हम मीठा वाला, जो मीठा चावल गुड़ का, और दाल जा रही हूँ उसको धो के और वो करने, उसको उबालने। तो उसको रोटी में, उसके आटे में वो भर भर के बनाएंगे। और गुजराती लोग में लेने जाएगा ना तो उसको बेरहीन और रसिया बोलते हैं, तो वही माता जी सब को जानता है चढ़ता ना है। इसके हाँ, लिए। ये हमारा ही चाचे जानता है कि ये पूजा पाठ में अड़हुल का फूल लगता है, फूल लेके आया है। देखो सब कितना सब चीज दिया सब है। चीज दिया है। और गुजराती के पास जाएगा ना तो खाली जैसे फूल बेचते हैं फूल, और ये खाली ये रहेगा बस। और ये गुलाब गुलाब नहीं देंगे। गुलाब भी देंगे मगर अड़हुल का फूल नहीं देंगे। आज के दिन अड़हुल का फूल जरूरी है। और उनको फूल दिया भी है बच्चे की है। ये देवी माँ को अड़हुल का फूल चढ़ता है। ये सब जानता है ना, अपने जात का है। और वो आम का पत्ता, ये तो बनाने क्या हुआ? ये क्या है? ये रसिया रसिया गुड़ का, और इसके अंदर गुड़ और चीनी है ना? हाँ, गुड़ चावल है, सॉरी चीनी नहीं है, गुड़ चावल है। सुंदर दिख रहा है। हाँ, एक बर्तन रखा हुआ है, इसमें पूजा करते हैं। और आपने देखा हो ये मॉल पे से डिब्बा लाए थे, वो वाला डिब्बा। अभी इतना फूल बच जाएगा वो चढ़ाने के लिए, उसमें मंदिर में नहीं इधर ही चढ़ाएंगे। और इतना फूल- इसमें रखने के लिए आपने। हाँ, इतना फूल वो गुरु दे रही हूँ। और वो कांटा वाला फल, कांटा वाला जो कांटा नहीं होता, कांटा वाला फूल, वो किस में इस्तेमाल होता है? कांटा वाला फूल वो उसमें रहता है, ये शंकर भगवान का वो होता है ना, ये शिवरात्रि में। हाँ शिवरात्रि जब बर्फ का शिवलिंग बनाते हैं। हाँ, इसमें नहीं लगता है। अच्छा हाँ, तो बनाओ फिर माला, ये माला उसके बनाएंगे। देखो कितना मस्त माला बन माला गया। तैयार हो गया, फूल बच गया। फूल भी बच गया। हाँ, तो ये इतना तैयार। देखिए इसको लकड़ी है माँ, ये आम का लकड़ी है। आम का लकड़ी। और वो आया था ना, क्या बोलते हैं, दिखाओ तो वो क्या था? वो आया था, पापा लेके आए थे झोले में, दिखाओ ना इसमें। हाँ आहुति दिखाओ ना, और अच्छा लग रहा था। कहाँ है आहुति? देखो पूजा में आहुति लगा था, ये पूजा के लिए आया था। ये आहूत लगेगा, ये वाला आहुत हवन सामग्री है। हवन सामग्री है। खोलो तो इसको, क्या खोलूँ, उसी तरह देखा लूंगी। और ये नाड़ा छड़ी है। नाड़ा छड़ी जो हाथ में बांधते हैं, उस वो है ना कलश, उससे उसमें वहाँ पे बांधेंगे। बांधेंगे। और ये सब इधर रखा जाएगा। और वो आम का लकड़ी, ये लकड़ी इसमें आहूत आहूत में हवन करने के लिए। हाँ, हवन में मिला के रखा जाता है। हवन इसमें होगा ना वहाँ? नहीं, वो कटोरी में होगा। कटोरी में। इसके तो रोटी पकेगा। तो सुंदर दिख रहा है भाई। इसे जब ये भीग जाए ना, तो इसे बनाना मैं खाना, रोटी इस पर पकाना, और उसके अंदर ना खीर बनाऊंगा मैं। काम में क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं मम्मा, उसके अंदर हांडे के अंदर क्या लगता है एकदम मीठा मीठा, मैंने चीनी डाले। वो चढ़ाते हैं क्या?
खीर भोजन चढ़ाते हैं हमारे गांव में। हाँ हाँ, जैसे पीपल के पास। हाँ, पीपल के पास, बरगद के पास, पीपल के पास चढ़ता है, बरगद के पास चढ़ता है, और एक और होता है बरगद के बाद एक और कुछ होता है, तो वहाँ भी चढ़ता है। तो छोटा सा रहता है, ऐसे ही कलसा जैसा छोटा सा रहता है, और उसके अंदर खाली वो डाल देते, ले जाके वो कर दो, हाँ, चावल डाल दो खाली या दूध डाल दो। इतना मीठा, अपने आप इतना मीठा है उसमें चीनी नहीं डालती है, ऐसे ही मीठा हो जाता है। तो स्वादिष्ट। आप लोग करे कमेंट जरूर करना, इतना मीठा होता है ना, एकदम मस्त। वो प्रसाद, इसमें भगवान का शक्ति रहता है। मतलब मैं जब नानी में गई थी ना खाने के लिए वहाँ पे, तो मैं अपने आप इतना मीठा कैसे हो गया। कोई बोलता है भगवान है कि नहीं है, भगवान को मगर कहीं कहीं देखिए दोस्तों, कहीं कहीं अपना जो घर का पूजा पाठ होता है ना, उसमें कहीं कहीं जरूर भगवान का शक्ति होता है, क्योंकि प्रसाद में मालूम पड़ जाता है, चाहे कोई ऐसा अपने को मालूम पड़ ही जाता है भगवान होते हैं। घर के देवी देवता भी होते ही, घर के ही देवी देवता होते हैं। और जो बोलते हैं पीपल का गाछ, बरगद का गाछ नहीं पूजा पाठ करना चाहिए, उसमें भी है देवी देवता। क्योंकि हम, मेरे पापा, मेरी मम्मी बताती हैं कि पहले ज़माने में हम लोग रात को उठ के 4 बजे कहीं, वो डाकिया होता था, पहले चिट्ठी बांटता था ना, तो पहले तो ऐसे मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो डाकिया चिट्ठी लेके जाता था। तो वो रास्ते में, हमारे गांव में रास्ते में देख लिया था, बड़े से थे और धोती कुर्ता सफेद वाइट पहने थे। जब वो चल देंगे ना तो उनको टोकना उकना नहीं है। क्यों? वो अपने स्थान पे जाते हैं या घूमते हैं। और टोक देंगे क्या होगा माँ? नहीं टोकते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, किसी को नहीं टोकना चाहिए। तो वही बताते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है गांव में एक बार। अरे मैं भूत को देखा था, मैं भूत को नहीं, मैं भी उनको ही देखी थी। पीपल का गाछ है, वहाँ से कोई आया, और हाँ, हम लोग खेत में ऐसे ही रात को टहलने गए थे, गांव में मैं रहती थी, तो टहलने गए थे, तो कोई आया पीपल के गाछ से, और आते जैसे हम लोग टोके ना कि वो कौन है, तो एक औरत हमारे साथ थी, मतलब हमसे उम्मीदवार थी। तो हमसे उम्मीदवार जो होता है वो तो सब जानता ही है ना। तो देखे दोस्तों, तो वो टोको, वो बोली हमको टोको मत। और जैसे हम लोग बोले कि कौन इतना लंबा धोती कुर्ता वाइट पहना था, और वो जाके, वो हमारा एक बांस है, बांस में ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए, दिखे ही नहीं। तो होते हैं भगवान भी, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, मगर घर के जो देवी देवता होते हैं, अपने जो घर में जो पूजा पाठ साल में एक बार आता है, वो सब उनको मानना चाहिए, क्योंकि ये सब में होते हैं देवी देवता दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए, और हम पूजा करेंगे तो आपको यहाँ पे हमारा दाल उबल गया है, और दाल में डालेंगे जीरा हल्का सा, और जीरा थोड़ा भून के डालेंगे, और इलायची, ये मिक्स करके, और दाल को नमक हल्दी तो पहले ही उसमें पड़ जाता है उबालने के समय, और जीरा इलायची अभी कूट के डालेंगे। तो दाल का उसको बना के उसके बाद आटा तो सान के रख दिए हैं, फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 जन हैं, हमारे मतलब बिहारी यूपी के है नहीं, मतलब मेरी बहन है, मेरी मम्मी के घर सबका बन गया था, मेरे ही में थोड़ा लेट था। ये दाल है ना तो उबल ही नहीं रहा था, पता नहीं चना का दाल था, मगर फिर भी नहीं उबल रहा था, तो थोड़ा लेट लग गया। तो चलिए अभी दाल सब तैयारी कर लिए आटा उटा का, और छान लेते हैं। चलिए यहाँ पे दाल पूरी बना रहे हैं। और देखिए ये जो तवा दिख रहा है ना, ये मिट्टी का तवा है, तो इसमें एक सामान ऐसा लगता है मिट्टी का नया, तो वही लाए हैं। तो उस पे थोड़ा सा आगे पीछे सेद के, और उसको उसमें तेल में तल लेंगे। ऐसे ही पूरा वो दाल पूरी बनाएंगे, क्योंकि ऐसे ही बनता है।
हमारे में वो माता रानी को ऐसे ही चढ़ाया जाता है बना के। इतना सारा बना दिया मम्मा। यहाँ पे मैं बनाती जा रही थी और उनको बोली कि सब्जी काट दीजिए, तो वही पूछ रहे थे कि कितना आलू काट दूँ, तो वही मैं इनको बता रही थी। क्योंकि ये सब बन जाने के बाद से इसको पहले पूजा कर लेंगे दाल पूरी और रसिया से। उसके बाद जब पूजा हो जाता है उसके बाद सब्जी हम बनाते हैं। तो ये मैं बोली आप तैयारी कर दीजिए, धो के सब्जी वब्जी काट के धो के उसका सब मसाला वो कर दीजिए, क्योंकि पूजा करके उठेंगे तो डायरेक्ट सब्जी बनाना होगा। तो वही ये तैयारी कर रहे थे और लेट भी हो गया था, भूख भी लग गया था सबको, तो वही सब्जी काट रहे थे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं पूजा की तैयारी। देखिए दोस्तों पूजा हो गई और ये हवा निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है। देखिए तुम क्या बना रही हो माँ? मेरा पूजा हो गया, अब दाल बना रही हूँ और सब्जी बना रही हूँ। वो वाला दाल ना छौंकने वाला। हाँ, वो दाल में से पानी निकलता है ना, बनाते हैं। और मैं खा रहा हूँ मेरा ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा सब पूजा हो गया और चढ़ाए थे, 2 दिन चढ़ाए थे। यहाँ पे हमारा सब पूजा हो गया है। ये 7 जोड़ा रोटी रखी थी, वही दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए